हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ्स वाला बाय रंजीत वर्मा। आज हम बेसिकली बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, पॉलिनोमियल के बारे में बात करेंगे। आप सभी लोगों ने, मेरे भाई बहन लोगों ने, जिन लोगों ने पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं, उनसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में सब्सक्राइब शेयर करने का काम भी करें। और फिर इसके बाद जो है आज हम बेसिकली, और जिन भाई बहन लोगों ने प्रीवियस वीडियोज़ को खासतौर मीन्स रियल नंबर के क्वेश्चंस नहीं देखे मल्टीपल चॉइस को, जरूर जाकर के विजिट करें और उन वीडियोज़ को अच्छे से देखें, अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। लगभग हमने 50 क्वेश्चंस मल्टीपल कंप्लीट किए हैं प्रीवियस वीडियोस में, तो आप सभी लोग जाकर के जरूर देखें। और जिनको एनसीईआरटी में के कॉन्सेप्ट भी पढ़ने हैं अच्छे से, वो एक एक वीडियोस देख सकते हैं। एक क्वेश्चंस उन्हें हमने सिखाया है जो आपके ऊपर कंप्लीट सिलेबस में आ रहा है। अब हम बेसिकली बात करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। आप पॉलिनोमियल ध्यान से देखिएगा और अच्छे से समझिए। क्वेश्चन है आपका फर्स्ट क्वेश्चन, लिखा हुआ द मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज ए क्यूबिक पॉलिनोमियल कैन हैव इज। आपको सबसे पहले एक वर्ड बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट वर्ड दे दिया सर, क्यूबिक पॉलिनोमियल। आपको पता है कि बेसिकली जो पॉलिनोमियल इक्वेशन है तो उसका जो हाईएस्ट जो पावर होता है, दैट मीन जो डिग्री होता है, उतना ही उसकी क्या होती है, वैल्यूज होती हैं। तो यहाँ क्यूबिक पॉलिनोमियल मतलब लेट्स सपोज स्टैंडर्ड फॉर्म लिखे तो ax³ + bx² + cx + d। इस तरीके से इसका मतलब ये हो गया, ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल इक्वेशन है। तो यहाँ पे बात आती है कि सर जी इसके कितने जीरोज होंगे, इसके 3 रूट्स होंगे, मतलब 3 जीरोज होंगे। पावर हाईएस्ट जितना होता है, जितनी डिग्री होती है उतने ही उसके जीरोज होते हैं। तो इस तरीके ऑप्शन कौन सा हो गया सर, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो गया। बोलो आया सर समझ में, क्लियर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिखा है द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सर ये बेसिकली दिया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर। इस तरीके का पेपर में काफी बार बेहद पूछा गया है, तो आपसे निवेदन करूंगा कि आप लोग कायदे से इसको ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पे बेसिकली अल्फा प्लस बीटा आपने पढ़ा होगा, सम ऑफ जीरोज माइनस बी बाई ए पढ़ा है। इसके बाद अल्फा इंटू बीटा आपने पढ़ा सी बाई ए। यदि आप यहाँ पे फाइंड आउट करें तो अल्फा प्लस बीटा दैट मीन्स क्या हो गया, माइनस एक्स का कोफिशिएंट बी कहलाता है, दैट मीन्स माइनस 25 आ गया। और इसके बाद एक्स² का कोफिशिएंट ए होता है, दैट मीन्स 1 आ गया, दैट मीन्स माइनस 25 आया। इसी तरीके से आपने अल्फा इंटू बीटा फाइंड आउट किया, सी बाई ए दैट मीन्स 156 अपान कितना हो गया सर, एक्स² का कोफिशिएंट ए मतलब 1 है। तो इस तरीके से 150 से एक नेगेटिव आ रहा है, एक पॉजिटिव आ रहा है। आप जरा समझिए सर, यदि अल्फा की वैल्यू आपने क्या ले लिया सर, प्लस ले लिया, और बीटा की वैल्यू आपने प्लस ले लिया, तो क्या बताइए सर जी, ये दोनों वैल्यू आपने पॉजिटिव टेक किया तो क्या आपका नेगेटिव आएगा सर, नहीं आएगा। मतलब ये पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती, क्लियर। इसके बाद यदि आपने सपोज कहा सर एक प्लस ले लिया, एक माइनस ले लिया, मान लीजिए बीटा वैल्यू बड़ी है और अल्फा वैल्यू नेगेटिव है, तो जोड़ने पर क्या जरूर हो सकता है आ जाए। लेकिन सर यदि आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा सर जी, मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव आएगा, लेकिन देखिए हम मल्टीप्लाई करें तो पॉजिटिव आ रहा है। तो ये भी सिचुएशन नहीं हो सकता। तो आप दोनों ही नेगेटिव लेते हैं, मान लीजिए दोनों आपका -12 -13 हो गया लेट्स सपोज, तो -25 आ जाएगा। और यहाँ पे दोनों बेसिकली सेम साइन है, तो मल्टीप्लाई करेंगे प्लस बन जाएगा, दैट मीन्स अल्फा इंटू बीटा पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस तरीके से कहने का मतलब ऑप्शन कौन सा हो गया, बोथ क्या हो गया सर, अल्फा भी नेगेटिव बीटा भी नेगेटिव। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो गया, बोथ नेगेटिव आपके पास आ गया सर जी। ऑप्शन इसका, इन्होंने कहा था द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल समथिंग दिया गया था, उसको हमें बताना था। तो आपने बेसिकली तरीका देखा कि क्या हो सकता है, बोथ पॉजिटिव हो सकता है, तो पॉजिटिव वाला कैंसिल हो गया, बोथ नेगेटिव आपका मैच कर रहा है दोनों बेसिकली कॉन्सेप्ट से। आपका सम ऑफ जीरोज और सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज से, दोनों से आपको मैच कर रहा है। तो इस तरीके से ये आंसर आपका राइट हो गया। ओके, आगे सोचने की बात है, वन पॉजिटिव और नेगेटिव आपने चेक किया, नहीं था। इसके बाद कैन नॉट बी डिटरमाइंड, तो ये तो हो ही नहीं सकता, क्लियर। तो ऑप्शन क्या हो गया, बोथ नेगेटिव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। तो इस तरीके से आपको जब जीरोज फाइंड आउट करना होगा मेरे भाई बहन लोग, तो आप इस तरीके से करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर चलते हैं मेरे भाई बहन लोग, ध्यान से देखिएगा। लिखा है द ग्राफ ऑफ ए पॉलिनोमियल px। अब कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन है, px है, कट द x एक्सिस at 3 पॉइंट्स, कितना बोला सर, 3 पॉइंट, एंड टच टू अदर पॉइंट। इसका मतलब है लेट सपोज कोई ग्राफ है, वो x एक्सिस को क्या करती है सर, 3 पॉइंट पे कट करती है, और 2 पॉइंट पे इस तरीके से क्या करती है सर, टच करती है। जरा समझिएगा सर, आपका 1 2 और 3 पॉइंट पे कट कर दिया, और 2 पॉइंट पे क्या कर दिया सर, टच कर दिया। जितने बेसिकली पॉइंट पे क्या करती है, बेसिकली ग्राफ क्या होगा, एक्स एक्सिस पे कट करेगा, उतने ही उसके नंबर ऑफ क्या होंगे, जीरोज होंगे। क्या होंगे उसके, उतने ही नंबर ऑफ क्या होंगे सर, जीरोज होंगे। आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ये ग्राफ हमने रफली दिखा दिया, तो जितने मतलब एक्स एक्सिस पे कट करते हैं या टच करते हैं, उतने सभी का सम ही क्या कहलाएगा, टोटल नंबर ऑफ जीरोज होगा उस गिवन पॉलिनोमियल इक्वेशन का।
इस तरीके से क्वेश्चन नंबर क्या मतलब ऑब्जेक्टिव ऑप्शन नंबर क्या हो गया, डी हो गया, मतलब 5 आ गया आपके पास। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे देखा कि बेसिकली जो है कि आपका क्वेश्चन था कि पॉलिनोमियल px कट द x एक्सिस एट 3 पॉइंट्स एंड टच इट एट 2 अदर पॉइंट। तो मैंने कुछ एक रफली डायग्राम बनाया जैसा क्वेश्चन ने कहा। तो जितने भी आपको याद रखना नंबर टोटल नंबर ऑफ जीरोज को फाइंड आउट करने के लिए यह बेसिकली पॉलिनोमियल इक्वेशन जितने बेसिकली ग्राफ पे कट कर मतलब x एक्सिस पे कट करेगा वही बेसिकली जितने पॉइंट पे या टच करेगा वही उसका टोटल नंबर ऑफ क्या होगा, जीरोज होगा, मतलब उसके उतने वैल्यूज होंगे। तो इस तरीके से 3 + 2 जोड़ करके कितना आ गया, 5 आ गया। बोलो आया समझ में, यानी क्लियर हो गया, कोई दिक्कत इसमें। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन फर्दर मूव करते हैं, ध्यान से देखिएगा। इस चलिए थोड़ा सा ग्राफिकली बना लेते हैं, ध्यान से अच्छे से समझते रहिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे सर, बेहतरीन क्वेश्चन है, बिल्कुल अच्छा सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, मजेदार क्वेश्चन है बिल्कुल। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत ही सिंपल सा कह रहा है सर जी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है मेरे भैया लोग, बड़ा ही सिंपल सा कहूंगा। क्वेश्चन नंबर 4 में ये कह रहा है कि इन फिगर द ग्राफ ऑफ ए पॉलिनोमियल, ध्यान से समझिएगा, इन फिगर द ग्राफ ऑफ ए, क्या लिखा है सर जी, पॉलिनोमियल लिखेंगे आप, द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल आपका लिखा हुआ है और इसके बाद आगे बोल रहा है इज शोन, आपको दे रखा है भैया लोग, बहुत अच्छी बात है सर। इसके बाद कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स, क्या लिखे है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ, क्या लिखा सर, जीरोज ऑफ पी एक्स लिखा हुआ है। इस तरीके से ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी हमने राइट डाउन कर लिया है सर जी, और दिया गया 4 है, फिर 1 है, फिर इसके बाद 2 है, और फिर इसके बाद ऑप्शन नंबर क्या है, सी डी है, 3 है। ग्राफ आपको कुछ इस प्रकार से दे रखा है मेरे भैया लोग, बड़ा ही सिंपल सा आपको कुछ इस तरीके से आपको दे रखा है, आई बस समझ में। अब यहाँ पे हमें बताना है px पॉलिनोमियल का कोई ग्राफ है, अब हमें नहीं पता वो पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या है, लेकिन उसका ग्राफ से हमें ये बताना होगा कि उसके कितने नंबर ऑफ जीरोज होंगे। आपको केवल एक ही बात पर को ध्यान में रखना है कि कितने होंगे नंबर ऑफ जीरो, जितने बेसिकली ग्राफ x एक्सिस पे कट करेगा जितने पॉइंट पे वही उसका नंबर ऑफ जीरोज होगा। यहाँ आप देखिए केवल एक ही पॉइंट को कट कर रहा है, तो इस तरीके से 1 नंबर ऑफ जीरोज होगा। x एक्सिस को y एक्सिस को तो 1 2 3 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो y एक्सिस पे चाहे 10 पॉइंट पे करे वो आंसर नहीं होगा। आंसर कौन सा होगा, x एक्सिस पे जितने पॉइंट पे कट करेगा वही उस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल इक्वेशन का क्या होगा, जीरोज होगा। तो 1 पॉइंट पे कट कर रहा है तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर मूव करते हैं। नंबर 5 है, लिखा है इन फिगर, अगेन इसको से सिमिलर क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए आपका कॉन्सेप्ट और अच्छा हो जाए। इन फिगर लिखा है सर द ग्राफ ऑफ ए पॉलिनोमियल, ध्यान से समझिएगा, लिखा है द ग्राफ ऑफ ए पॉलिनोमियल आपका लिखा हुआ है सर जी मेरे भैया लोग, और इसके बाद आपसे फिर ये कह रहा है कि px इज शोन, क्या लिखा है सर, px इज क्या लिखा हुआ है, शोन। एंड अगेन आपको फिर ये कह रहा है कि द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ px इज, क्या लिखा है सर, द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ px इज, इस तरीके से है। ऑप्शन नंबर ए आपको दे रखा 1, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 3 एंड ऑप्शन डी नंबर 4 आपको दे रखा है सर। आपके पास ग्राफ कुछ इस प्रकार का है सर, मैं आपको ग्राफ बना के दिखा दे रहा हूँ, ठीक है ना मेरे भैया लोग, नाराज नहीं होंगे, ओके। ये इस तरीके से आपको ग्राफ दे रखा है px का, ओके। अब आप यहाँ पे जरा देखिए 1 2 और 3 x एक्सिस पर ही आपको फोकस करना है, y एक्सिस पर फोकस करने की कोई जरूरत नहीं है, यदि आपको बताना है नंबर ऑफ जीरो। तो यहाँ पे देखिए 3 पॉइंट आ रहे हैं a b c, इसका मतलब इस पॉलिनोमियल जो भी px पॉलिनोमियल इक्वेशन होगा उसके टोटल नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, 3 होंगे। कितने होंगे भैया, 3 होंगे, क्योंकि 3 पॉइंट पर x एक्सिस पे क्या कर रहा है सर, कट कर रहा है, तो इस तरीके से इसके 3 जीरोज हो जाएंगे। बोलो आया समझ में, यानी क्लियर हो गया। तो इस तरीके से बेसिकली हम नेक्स्ट वीडियोज में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ आपके पास आएंगे। तो ये कुछ मतलब इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस थे, कल नई तरीके के कॉन्सेप्ट पर हम बेसिकली काम करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, ओके मेरे भाई लोग। तो कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो, थैंक यू।